नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेटपुर में। हम लोग झारखंड सचिवालय, जेपीएससी और झारखंड के अन्य सभी एग्ज़ाम के लिए झारखंड का भूगोल पढ़ रहे थे, जिस क्रम में झारखंड का 13 वीडियो अपलोड हो चुका है। आज पार्ट 14 है, पार्ट 13 तक अपलोड हो चुका है। और इनसे पहले जो था पार्ट 13 में वो नदी था, नदी का अंतिम वीडियो था। और आज पार्ट 14 नदी से संबंधित है, जिसमें लोग पढ़ेंगे परियोजना के बारे में। झारखंड की जो नदी घाटी परियोजना है, झारखंड की जो नदी घाटी परियोजना है, इनको पढ़ेंगे। इनसे भी एग्ज़ाम में प्रश्न रहता है, इसलिए इसको एक विशेष तरह से हम लोग पढ़ेंगे। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। देखिए, नदी घाटी परियोजना, नदी घाटी परियोजना का सबसे पहले लोग चर्चा करेंगे कि इसका लाभ क्या है। कोई भी नदी घाटी परियोजना होता है, कोई भी सरकार डैम बनाती है तो उसका क्या लाभ है, क्योंकि थोड़ा समझ ही पड़ेंगे लाभ क्या है। पहला चीज़ कि अगर कहीं पे कोई डैम बनता है, जैसे कि मैथन हो गया या फिर पंचेत है या और भी है, पंचेत हो गया, सोन रेखा हो गया, जिसका चर्चा हम आगे करेंगे, तो इनका क्या फ़ायदा होता है। पहला फ़ायदा है सिंचाई। डैम बनेगा, पानी का स्टॉक होगा और उसके अगल बगल क्षेत्र में सिंचाई होगा और वहाँ से फिर लोग नहर निकाल के काफ़ी दूर तक क्या कर सकते हैं, सिंचाई कर सकते हैं। और इससे देश का क्या, कृषि में, जैसे कि सरकार ने 2022 में जब किसानों को दोगुना आय करने की बात किया, वहाँ भी इससे फ़ायदा होगा। तो ये सिंचाई जो है फ़ायदा होगा, पहला चीज़। दूसरा क्या होगा, बाढ़ नियंत्रण। जो बाढ़ आती है तो डैम के कारण, नदी घाटी परियोजना के कारण क्या होगा, सारा पानी को एक जगह जमा कर लिया जाता है। तो इससे बाढ़ की जो संभावना होती है वो बहुत कम हो जाती है, अर्थात ना के बराबर भी हो जाती है। और नौका परिवहन, जिससे से लोग पर्यटन स्थल केंद्र बनता है। और पर्यटन स्थल केंद्र, जैसे कि कोई डैम बना तो डैम से वहाँ पर्यटन स्थल बना, और पर्यटन स्थल के कारण काफ़ी लोग जाते हैं, जिससे नाव में बैठते हैं और नाव का क्या करते हैं, वो उसमें अपना पर्यटन यात्रा को सफल बनाते हैं नाव के माध्यम से। और दूसरा माध्यम होता है, तो नौका परिवहन जो है इसका भी लाभ है। 3 लाभ देखा। इनके अलावा और क्या लाभ है, जल विद्युत उत्पादन। जो विद्युत उत्पादन है, जिससे बिजली बनती है, तो बिजली जो बनती है सबसे ज़्यादा तो वैसे तापीय ऊर्जा से बनती, कोयला से बनती, लेकिन जल विद्युत भी बहुत अधिक मात्रा में बनती है। इसका हम परसेंटेज में चर्चा करेंगे जब हमारा अगला वीडियो विद्युत का होगा, ठीक है। तो जल विद्युत परियोजना, जल यानी इससे क्या बनता है, विद्युत बनता है, लाइन बनता है जल से। तो डैम बनेगा तो विद्युत का उत्पादन होगा। इनके अलावा मत्स्य पालन, जब भी डैम बनेगा तो बिजली उत्पादन के साथ साथ वहाँ पे क्या होगा, मत्स्य पालन होगा। तो बहुत सारे लाभ हैं। इसीलिए नदी घाटी परियोजना को क्या कहा जाता है, बहुउद्देशीय। बहुउद्देशीय मतलब एक से ज़्यादा उद्देश्य, एक से ज़्यादा पर्पस, एक से ज़्यादा उद्देश्य जो है, उसी कारण से नदी घाटी परियोजना को क्या कहा जाता है, बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। चलिए अब हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, जो हमारे पहले प्रधानमंत्री जी थे, जिसका नाम नेहरू जी है, जिसे लोग चाचा नेहरू भी कहते थे। तो नेहरू जी ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, आपने समझ लिया कि नदी घाटी परियोजना को बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना क्यों कहा जाता है, क्योंकि उससे सिंचाई का साधन बढ़ जाता है और आपका बाढ़ नियंत्रण की जो है इसमें फ़ायदा होता है, नौका परिवहन जो है, और जल विद्युत उत्पादन और मत्स्य पालन, ये सभी क्षेत्र में क्या होता है, फ़ायदा होता है। इसलिए बहुउद्देशीय परियोजना को, बहुउद्देशीय परियोजना जो है, इसको नेहरू जी ने क्या बोला, नेहरू जी ने क्या बोले, आधुनिक भारत का मंदिर। आधुनिक भारत का मंदिर। नेहरू जी ने ये बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर भी कहे, या तो फिर आधुनिक भारत का मस्जिद और आधुनिक भारत का गुरुद्वारा। किसने कहा था, नेहरू जी ने कहा था। अब इन क्रम में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे दामोदर घाटी परियोजना। अभी आपने क्या देखा, नदी घाटी परियोजना का उद्देश्य क्या है, तो एक उद्देश्य नहीं, बहुत सारा उद्देश्य है, और उसको आधुनिक भारत का मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा भी नेहरू जी ने कहा है। अब लोग देखेंगे दामोदर घाटी परियोजना। ये परियोजना का शुरुआत होता है 1948 में, आज़ादी के 1 साल के तुरंत बाद।
और यहाँ सबसे बड़ी खासियत ये है कि पूरे भारत में ये जो आपका डीवीसी जो देख रहे हैं, दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, ये जो आपका परियोजना जो है दामोदर घाटी परियोजना जो 1948 में बना, पूरा भारत का, संपूर्ण भारत का पहली परियोजना है। ये संपूर्ण भारत की पहली परियोजना है, इसलिए इस डेट को आप याद रखेंगे क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है। आपको दामोदर घाटी परियोजना का स्थापना वर्ष पूछे जाए, दामोदर घाटी परियोजना का स्थापना वर्ष पूछा जाए तो आंसर क्या होगा 1948। या फिर याद रखेंगे देश के पहले पीएम कौन थे, नेहरू जी थे। और देश आज़ाद कब हुआ 1947, उसके अगले साल, आज़ादी के एक साल बाद यानी 1948 में। ठीक है, तो दामोदर घाटी परियोजना, ये परियोजना जो है किसी के तर्ज पे बनाया गया था, किसी देश के आधार पे। और वो कौन सा देश है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूएसए जो है, जो अमेरिका जो है, वहाँ पे एक परियोजना है। जिस तरह से आज हम लोग भारत में या झारखंड में दामोदर घाटी परियोजना को जानते हैं, उसी तरह से अमेरिका में एक परियोजना था जिसका नाम था टेनेंसी नदी घाटी परियोजना। ठीक है, टेनेंसी नदी घाटी योजना, इसको परियोजना भी कहेंगे, टेनेंसी नदी घाटी योजना। और इसी योजना को आधार बनाकर, आधार का मतलब बेस, इट द सेम टाइप ऑफ टेनेंसी नदी घाटी परियोजना। ठीक है, इसी प्रकार की मतलब सेम इसी के आधार पर जो है दामोदर घाटी नदी परियोजना का विकास किया गया था। तो ये भी सवाल आता है कि दामोदर घाटी परियोजना जो है किस परियोजना की रूपरेखा से तैयार किया गया है, तो कौन सा परियोजना है, टेनेंसी नदी घाटी योजना। और ये कहाँ की योजना है, ये अमेरिका की है, यूएसए की है। चलिए, अब दामोदर घाटी परियोजना जो है मतलब झारखंड सरकार अकेले नहीं, इसमें कॉम्बाइंड है, दो से मिला हुआ है, झारखंड और बंगाल, झारखंड और पश्चिम बंगाल, झारखंड और पश्चिम बंगाल का ये संयुक्त एक कॉम्बिनेशन है, दोनों का कॉम्बाइंड परियोजना, संयुक्त परियोजना है। ठीक है, एक झारखंड का है और एक आपका बंगाल है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, दामोदर घाटी में कौन कौन सा राज्य शामिल है, तो दामोदर घाटी परियोजना में झारखंड और बंगाल शामिल है। अब इनके तहत दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत इंक्लूडिंग इनके अंतर्गत क्या है, 8 बांध बनाया गया। ठीक है, 8 बांध बनाया गया, 3 तापीय विद्युत केंद्र बनाया गया और एक अवरोधक बांध बनाया गया। अगर आपका एग्जाम 10th और इंटर लेवल होता तो डायरेक्ट फैक्ट से पूछ लिया जाता कि दामोदर घाटी परियोजना का स्थापना कब हुआ, या तो ये किस देश के आधार पर बनाया गया है या फिर किस परियोजना के आधार पर बनाया गया है। लेकिन एग्जाम आपका सचिवालय है और जेपीएससी है, इसलिए इसमें क्या करता है, इनमें से कौन सा कथन दामोदर घाटी परियोजना के बारे में सत्य है। 4-5 कूट में क्वेश्चन रहेगा। आप क्वेश्चन बैंक देख सकते हैं, पिछला बार जब एग्जाम 16 में हुआ था। ठीक है, इसलिए बढ़िया से पढ़िए और समझ के पढ़िए। तो दामोदर घाटी परियोजना के में क्या है, इसके अंतर्गत 8 बांध बनाया गया है। हम 8 बांध का भी चर्चा करेंगे कुछ देर में। 3 तापीय विद्युत केंद्र बनाया गया है और एक अवरोधक बांध बनाया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे 8 बांध। क्या चर्चा करेंगे, दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत जो ये 8 बांध बनाया गया है उस बांध का चर्चा करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो 8 बांध में बांध का नाम देखिए, तिलैया है, माइथन है, कोनार है, बोकारो है, बाल पहाड़ी है, पंचेत है, बरमो है और अय्यर है। ये 8 बांध है। और ये कौन कौन सा नदी पर है, कोई भी बांध आखिर नदी से ही बनेगा, तो कौन सा नदी पे है, तो तिलैया जो बांध है वो आपका बड़ाक नदी पर है। यहाँ पे आपका 4 नदी दे दिया और 4 बांध दे दिया। पूछने का तरीका, 4 नदी दे दिया और 4 बांध दे दिया, फिर आपको कूट में उसको सजाना होगा। ठीक है, तो तिलैया बांध जो है वो आपका बड़ाकर नदी पे है। इसके बाद माइथन जो है वो आपका बड़ाकर पर है। माइथन जो है आपका कहाँ पर है, बड़ाकर में है। फिर आपका कोनार जो है, ये कोनार सबसे बड़ी बात है कि कोनार नदी पर है, कोनार नदी में है। इसके बाद बोकारो बांध देखिए, बोकारो बांध जो है वो बोकारो नदी में है, बोकारो बांध बोकारो नदी में है। बाल पहाड़ी जो है ये बड़ाकर नदी पर है। ठीक है, बाल पहाड़ी जो है बड़ाकर नदी पर है। पंचेत जो है, यहाँ पे पंचेत में कन्फ्यूजन, पंचेत में क्या है कि पंचेत 2 नदियों के संगम पर है। पंचेत जो है 2 नदियों के संगम पर है, एक आपका दामोदर है और एक आपका बड़ाकर है।
पंचेत याद रखेंगे कि पंचेत जो है दो नदियों के संगम पर है, एक आपका दामोदर है और दूसरा आपका बड़ाकर है। इसके बाद आपका है बरमो और अय्यर। बरमो और अय्यर दोनों एक ही ज़िला में है और दोनों एक सेम नदी पर है। बरमो जो है वो दामोदर नदी पे है और अय्यर जो है वो आपका दामोदर नदी पे है। तो अभी आपने देखा 8 बांध, दामोदर घाटी परियोजना के तहत 8 बांध बनाया गया है और 8 बांध जो है वो कौन कौन सा नदी पे है। आप वीडियो को दोबारा देख लेंगे और फिर से नोट्स बनाते चलेंगे तो क्या होगा, सारा याद हो जाएगा। अब इसका स्थापना वर्ष, वैसे स्थापना वर्ष सबका नहीं जानना है, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से केवल उसको जानना है, ठीक है। तो तिलैया 53 याद रखेंगे, तिलैया 53। तो तिलैया बांध जो बना है ये दामोदर घाटी के अंतर्गत बना है, दामोदर घाटी की परियोजना के अंतर्गत बना है। तो तिलैया का बना 53 में बना है। या किसी भी तरह से पूछ सकता है, 4 बांध दे दिया और स्थापना वर्ष दे दिया, ठीक है। तो तिलैया कब बना, 53 में बना, 1953 में बना। इसके अलावा आपका आता है माइथन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या होता है बच्चों को, माइथन जो है, माइथन में क्या है, माइथन बांध कब बना, 1958 में। कुछ बच्चे का कमेंट में देखे थे कि माइथन और ये दामोदर घाटी परियोजना दोनों को सेम समझ बैठते हैं, लेकिन दोनों सेम नहीं है। ये आपका दामोदर घाटी परियोजना है और दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत 8 बांध बनाया गया है, जिस 8 में से आउट ऑफ आपका ये क्या हो गया, ये आपका माइथन है। तो माइथन बांध पूछता है कि माइथन बांध कब बना, माइथन बांध कब बना, तो आपका हो गया 1958। लेकिन दामोदर घाटी परियोजना कब स्टार्ट हुआ, तो 1948, 10 साल के बाद। जब ये परियोजना का शुरुआत 1948 में हुआ, उसके 10 साल के बाद जो है सो माइथन में डैम बना, जो आज पर्यटन स्थल, जो कि यहाँ पे बंगाल बॉर्डर पे भी है, धनबाद जिला में पड़ता है ये। तो माइथन जो है बड़ाकर नदी पर है और ये आपका 1958 में बना था माइथन। इनके बाद हम लोग बात करते हैं कोनार। कोनार जो है, कोनार कब बना, कोनार कब बना, तो कोनार का स्थापना जो हुआ 1954 को हुआ। ये 4 आपका बहुत मतलब एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम 4 का ही डेट लिखे। इनके अलावा एक और इम्पोर्टेंट है पंचेत। पंचेत जो कि दामोदर और बड़ाकर दोनों के संगम पर वो डैम बनाया गया है। तो पंचेत कहाँ पे है, पंचेत आपकी वही धनबाद जिला में है और उसके जस्ट आगे आपका बंगाल बॉर्डर पड़ जाता है। तो माइथन से जस्ट मतलब दूसरे तरफ, माइथन के दूसरी तरफ ये। तो माइथन जब 58 में बना, उसके 1 साल के बाद, माइथन कब बना, 58 में बना, उसके 1 साल के बाद 1959 में आपका पंचेत बना। ये जो पंचेत देख रहे हैं 1 साल के बाद। तो इन 4 को आप डेट याद रखेंगे। एक बार पुनः देख लीजिए, तिलैया बांध आपका बना 1953 में बना, फिर आपका माइथन बांध जो बना 1958 में बना, फिर आपका जो कोनार है, कोनार आपका 54 में बना है और पंचेत जो है आपका 1959 में बना है। बस ये 4 डेट को रखना है, क्योंकि तैयारी हमेशा स्मार्ट होना चाहिए, पागलों की तरह सब पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो अभी हमने 8 बांध देखा और 8 नदी के बारे में देखा, कौन सा बांध कौन सा नदी पे है, और कुछ का स्थापना देखा, सबका स्थापना नहीं देखा। दरअसल इसलिए सबका स्थापना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे बांध है जिनका आज उसका अवशेष भी नहीं है, पता नहीं चलता कि बांध है या भी नहीं है, इसलिए उसका स्थापना जानना जरूरी नहीं है। लेकिन जिसका हम स्थापना वर्ष लिखे हैं वो बांध आज बहुत ही फेमस है, पर्यटक स्थल के रूप में चाहे और अन्य रूप में हो, बहुत ही फेमस है वो सब, ठीक है। तो ये सब आपका स्थापना वर्ष हो गया। इनके अलावा बात करेंगे जिला का, कि ये जो 8 बांध है दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत जो 8 बांध बनाया गया वो कौन कौन सा जिला में है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे तिलैया। तिलैया सबसे पहले बात करेंगे, तिलैया कहाँ पे है, कोडरमा में है। तिलैया कहाँ पे है, कोडरमा जिला में है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है माइथन। माइथन आपका कहाँ पे है, माइथन आपका धनबाद में है। माइथन कहाँ पर है, धनबाद में, 2 गया। इसके बाद कोनार जो कि कोनार नदी पर है। कोनार बांध जो है ये आपका हजारीबाग में है, ठीक है। कोनार बांध जो है ये आपका हजारीबाग। और यहाँ पे बोकारो, बोकारो में तो आंसर ही छुपा हुआ कि बोकारो बांध, तो बोकारो बांध सिंपल सी कहाँ होगा, बोकारो में होगा। इनके अलावा ये जो बाल पहाड़ी है, बाल पहाड़ी जो है बड़ाकर नदी पर, ये आपका गिरिडीह में है। हालांकि इनमें कई कुछ किताब में हजारीबाग भी
दिया रहता है, ठीक है। लेकिन ऐसा है कि हजारीबाग जो है, हजारीबाग से ही कट के गिरिडीह का निर्माण हुआ था। 1972 की बात है, 1972 की बात है कि गिरिडीह जो बना हजारीबाग से कट के बना। तो जो किताब पुराना है उसमें हजारीबाग ही रहेगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अब फिलहाल ये आप गिरिडीह में आ चुका है, ठीक है। पहले ये हजारीबाग के अंतर्गत आता था। तो बाल पहाड़ी जो है ये आपका गिरिडीह में शामिल है। इसके बाद आप यहाँ देखेंगे पंचेत, पंचेत बांध जो है, पंचेत जो कि दामोदर और बराकर की संगम पर है। तो पंचेत जो है वो आपका धनबाद जिला में, पंचेत और मैथन दो आपका कहाँ हो गया, धनबाद में हो गया। इनके बाद है आपका बरमो और अय्यर, बरमो बांध और अय्यर बांध, ठीक है। बरमो बांध और अय्यर बांध ये दोनों दामोदर नदी पे है। इसमें आपको क्या करना है, आपको जाना है कमेंट बॉक्स में, और कमेंट बॉक्स में जाके आपको कमेंट करना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कौन, बरमो और अय्यर। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि बरमो अय्यर बांध झारखंड के किस जिले में है, ताकि मुझे पता चल सके कि हमारा वीडियो का, हमारा जो मेहनत है उसका फ़ायदा हो रहा है आप लोगों को, आप लोग उस पर ध्यान दे रहे हैं, आप लोग वीडियो को देख रहे हैं। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। ये तो हो गया 8 बांध, 8 बांध हो गया। तो हमने अभी 8 बांध का चर्चा किया जो दामोदर घाटी परियोजना के तहत बनाया गया, दामोदर घाटी परियोजना के तहत बनाया गया। 8 बांध का 8 नदी भी देखा, उसका स्थापना वर्ष देखा, और कौन कौन सा जिला में उस बांध है वो भी देखे। तो अभी हमने दामोदर घाटी परियोजना से संबंधित 8 बांध को देखा, और 8 बांध में कौन कौन से नदी पे बना है, उसका स्थापना वर्ष क्या है, और कौन से जिला में है। इनके अलावा देखिए दामोदर घाटी परियोजना में एक अवरोधक बांध है, एक अवरोधक बांध है, और वो कौन सा है, वो आपका है दुर्गापुर, ठीक है। याद रखेंगे, यहीं पे आपको हम लिख देते हैं दुर्गापुर अवरोधक बांध, दुर्गापुर अवरोधक बांध। इसके बाद बच जाता है आपका 3 तापीय विद्युत केंद्र। 3 तापीय विद्युत केंद्र का भी मतलब निर्माण किया गया, किसके अंतर्गत, दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत। लेकिन जब हम लोग विद्युत के बारे में पढ़ेंगे, तापीय के बारे में पढ़ेंगे, तब वहाँ पे इसको चर्चा करेंगे। चलिए अब आगे चर्चा करते हैं कुछ अन्य बांध का। 8 बांध हमने वो देखा जो दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत था। अब कुछ ऐसे बांध देखेंगे जो दामोदर घाटी परियोजना में शामिल नहीं है, लेकिन फेमस बहुत ज़्यादा है और एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इनमें से आप देखेंगे गेतल सुध, ये जो गेतल सुध है, गेतल सुध बांध जो है सोनरेखा नदी पे, पहले लोग नदी पढ़ेंगे, ठीक है, पहले क्या पढ़ेंगे, नदी पढ़ेंगे। तो गेतल सुध बांध जो है ये आपका सोनरेखा नदी पे है। फिर और इसका स्थापना कब हुआ, 1971 में हुआ, ठीक है। स्थापना भी याद रखेंगे, गेतल सुध बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गेतल सुध जो बांध है वो सोनरेखा नदी पे है, और इसका स्थापना कब हुआ, 1971 में हुआ। और गेतल सुध है कहाँ पे, रांची में। गेतल सुध कहाँ पे है, रांची में है। चलिए ये हो गया। इसके बाद लोग चर्चा करेंगे कनाड़ा बांध का। नाम कनाड़ा है, ध्यान दीजिएगा। ये आपका मयूराक्षी नदी पे है। कौन सा नदी पे है, मयूराक्षी नदी पे। सारा नदी के बारे में हम इसके पहले वीडियो जो था हम बता चुके हैं, कौन सी नदी कहाँ निकलती, पूरा डिटेल्स, ठीक है, जरूर देखेंगे उस वीडियो को आप। तो कनाड़ा जो बांध है ये आपका मयूराक्षी नदी पे है, और इसका निर्माण हुआ था 1955 में। 1955 में इसका निर्माण हुआ, और ये जो आपका है दुमका में है। कहाँ पे है, दुमका में, यानी कनाड़ा बांध, कनाड़ा बांध जो है सो दुमका में है, मयूराक्षी नदी पे बना है। इसका बनने का जो स्थापना वर्ष है वो आपका 1955 है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे नलकारी, ये भी इम्पोर्टेंट है। नलकारी, नलकारी बांध जो है वो नलकारी नदी पर है, ठीक है, नलकारी नदी पे है, और ये आपका रामगढ़ में है, रामगढ़ में है। और ये बना कब है, 1968 में है। दरअसल आपको नदी, डेट और ज़िला याद रखने के लिए एक बार वीडियो को आप दोबारा देख लें, उम्मीद है कि दोबारा में आपको याद हो जाएगा। तो नलकारी जो बांध है ये आपका नलकारी नदी पे है। नदी आपको याद नहीं रखना होगा, ये कहाँ पे है, रामगढ़ में है, और ये बना कब है, 1968 में। इसके बाद तेनू घाट, तेनू घाट जो है ये आपका दामोदर नदी पे बना है, दामोदर नदी पे, याद रखेंगे। तेनू घाट बांध जो है कहाँ पे बना है, दामोदर नदी पे बना है, और ये 1973 में बना,
तेनूघाट। और ये कौन सा जिला में है? बोकारो में, ठीक। और आपका आता है चांडिल, कौन है? चांडिल है। तो चांडिल बांध आपका सोनरेखा नदी पे है और ये सरायकेला खरसावां में है। कहाँ पे है? सरायकेला खरसावां में। एक बार पुनः आप देख लेंगे, गेतल सूद सोनरेखा नदी पे, कनाड़ा मयूराक्षी नदी पे, नलकारी नदी पे, तेनूघाट बांध दामोदर नदी पे और चांडिल जो है आपका सोनरेखा पे। इसका स्थापना गेतल सूद 1971 में, कनाड़ा आपका 1955 में, नलकारी 1968 में, तेनूघाट 1973 में और चांडिल का डेट आपका इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसके बाद इसका जिला देखेंगे, गेतल सूद कहाँ पे है? रांची में है। कनाड़ा कहाँ पे है? दुमका में है। नलकारी रामगढ़ में है। तेनूघाट आपका बोकारो में है और चांडिल जो है आपका सरायकेला में। तो अभी हमने केवल उस बांध का चर्चा किया जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट था। अब यहाँ पे एक सवाल क्या बनता है कि कौन सा बांध दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत नहीं है? कौन सा बांध? तो आप 8 का ध्यान रखेंगे कि ये 8 जो है दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत है और ये सब जो बांध आप यहाँ पे देख रहे हैं ये दामोदर घाटी परियोजना के तहत नहीं बनाया गया है, ठीक है। अब परियोजना से संबंधित हम लोग कुछ विशेष बिंदु का चर्चा करेंगे, फिर आगे और भी हम लोग परियोजना पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग परियोजना ही पढ़ लेते हैं। पहले हम लोग क्या कर लेते हैं? परियोजना पढ़ लेते हैं। तो स्वर्ण रेखा परियोजना, स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना, झारखंड का पहला परियोजना दामोदर घाटी परियोजना और ये आपका दूसरा है, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो स्वर्ण रेखा परियोजना नाम से ही पता चल रहा है, स्वर्ण रेखा यानी कि ये कौन सा नदी पे बना है? स्वर्ण रेखा नदी में बना है और उसकी सहायक नदी पर बना है। स्वर्ण रेखा परियोजना जो है स्वर्ण रेखा नदी पे बना है और उसकी सहायक नदियों पर बना हुआ है। इसका एक खास याद रखेंगे, झारखंड, बंगाल और उड़ीसा। थोड़ा सा कंपेयर कीजिए, हमने एक बार बताया भी था नदी के चैप्टर में कि जब भी स्टडी करें तो कंपेयर करके पढ़ें, तो इससे क्या होगा, आपका आईक्यू शक्ति और आत्म जो है सो थोड़ा सा तेज होता है और आद भी लंबे समय तक रहता है। तो याद कीजिए कि दामोदर घाटी परियोजना जो था वो केवल झारखंड और बंगाल का संयुक्त परियोजना था, केवल झारखंड और बंगाल झारखंड और बंगाल का संयुक्त परियोजना था। लेकिन स्वर्ण रेखा परियोजना झारखंड, बंगाल के अलावा उड़ीसा भी शामिल है, इनमें 3 शामिल है। तो स्वर्ण रेखा परियोजना में झारखंड, बंगाल और उड़ीसा। और इससे एक क्वेश्चन और आता है कि स्वर्ण रेखा परियोजना जो है किसके द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है? किसके द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है, मतलब किसके द्वारा चलाया जा रहा है? तो आपका है वर्ल्ड बैंक। क्या है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसको चलाया जा रहा है। तो अभी आपने स्वर्ण रेखा परियोजना के बारे में पढ़ा, इसके पहले आपने दामोदर घाटी के बारे में पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे मयूराक्षी परियोजना। मयूराक्षी, तो मयूराक्षी परियोजना जो है, अब इसमें देखिए झारखंड और बंगाल केवल 2 स्टेट हैं, केवल 2 राज्य हैं। कौन कौन है? झारखंड है और बंगाल है। फिर एक बार हम लोग कंपेयर करते हैं। चलिए, पहला दामोदर घाटी परियोजना पढ़ा तो उसमें कौन था? झारखंड और बंगाल था। इसके बाद वाले स्वर्ण रेखा परियोजना पढ़ा। स्वर्ण रेखा मतलब बहुउद्देशीय परियोजना जो है ये आपने झारखंड, बंगाल, उसके अलावा उसमें एक उड़ीसा शामिल था, ठीक है। इस तरह से हमेशा पढ़ेंगे। तो झारखंड और बंगाल और मयूराक्षी परियोजना के तहत जिस तरह से दामोदर घाटी परियोजना के तहत 8 बांध, 1 अवरोधक और 3 तापीय केंद्र बनाया गया था, उसी तरह से मयूराक्षी परियोजना के अंतर्गत दुमका जिला में एक जगह मसानजोर है। मसानजोर एक जगह का नाम है, दुमका में पड़ता है वो, और उसी मसानजोर में एक डैम बनाया जा रहा है, मतलब बनाया गया है, डैम बनाया गया है, बांध बनाया गया है। तो कौन सा परियोजना के अंतर्गत बनाया गया? मयूराक्षी परियोजना के अंतर्गत बनाया गया। वैसे सबको पता होगा कि मसानजोर जो है वो दुमका में, लेकिन कौन सा परियोजना के तहत बनाया गया है? याद रखेंगे, मयूराक्षी परियोजना के तहत बनाया गया। और ये जो मसानजोर डैम आप जो देख रहे हैं दुमका में बनाया गया, वो कनाडा की सरकार के सहयोग से बनाया गया है, ठीक है। कनाडा की जो सरकार है उसी का सहयोग से बनाया गया है, इसीलिए मसानजोर डैम को कनाडा डैम भी कहा जाता है, ठीक है। मसानजोर डैम को कनाडा डैम भी कहा जाता है। और एक और परियोजना पढ़ेंगे, ये आपका क्या है? कोयल कारो परियोजना है। कोयल कारो परियोजना, ये परियोजना क्या है? ये कोयल कारो है तो ये दक्षिण कोयल नदी पर बना है, ठीक है।
दक्षिण कोयल नदी पर बना है और उसकी सहायक नदी, दक्षिण कोयल की सहायक नदी कौन है? कारो नदी है। तो कोयल कारो परियोजना जो है दक्षिण कोयल नदी पे बना है और ये कारो नदी की सहायक पर नदी पर बना है, कारो नदी पे। और ये जो है 1973-74 में बना था, लेकिन 2003 में बंद हो गया था। और इससे जुड़ी बात, एक और विशेष बात क्या है, स्पेशल बात इसमें क्या है कि कोयल कारो परियोजना को एक बार पुनः स्टार्ट किया गया है। ये परियोजना अभी प्रेजेंट समय में क्रियान्वित है, ये परियोजना चल रही है, लेकिन इनका वीडियो हम आपको करंट अफेयर्स के जो सीरीज हमारा चलेगा, जैसे ही आपका एग्जाम डेट आएगा उससे पहले हम करंट अफेयर्स का सीरीज चलाएंगे झारखंड का। और आई होप दैट कि उससे एक भी सवाल करंट अफेयर्स में आपका बाहर एग्जाम, मतलब वहीं से आपका सारा सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। इसलिए हमारा करंट अफेयर्स का जो सीरीज होगा आप उसे भी देखें, वह भी वीडियो हमारा पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 इस तरह से सीरीज में आएगा। और उसमें कोयल कारो परियोजना का करंट न्यूज क्या है उसमें हम चर्चा करेंगे, ठीक है। अब अभी तो हमने परियोजना पढ़ा, जैसे कि दामोदर घाटी परियोजना पढ़ा, फिर हमने क्या पढ़ा, ये स्वर्ण रेखा परियोजना पढ़ा, मयूराक्षी परियोजना पढ़ा, कोयल, ये आपका कोयल कारो परियोजना पढ़ा। अब उनसे संबंधित कुछ और फैक्ट को देख लेते हैं, देखिए कुछ और फैक्ट क्या है। झारखंड का हाइडल पावर प्रोजेक्ट ये कहाँ पर है? फैक्ट वाला कुछ क्वेश्चन देखते हैं, हम लोग समझ लिए। झारखंड की हाइडल पावर प्रोजेक्ट ये आप याद रखेंगे कहाँ पे है? तिलैया में, ठीक है। इनके अलावा दामोदर घाटी परियोजना में कुल कितने बांध है? तो याद रखेंगे, आपने देखा भी कितने बांध है? 8 बांध है। इसके बाद दामोदर घाटी परियोजना जो है इसका भूमि संरक्षण डिवीज़न, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। भूमि संरक्षण डिवीज़न जो है ये आपका कहाँ पे है? हजारीबाग में, ठीक है। स्वर्ण रेखा, गारा और दक्षिण कोयल, वैसे क्या होता है एग्जाम में, स्वर्ण रेखा नदी में नाम से स्वर्ण रेखा ने की सोना, उस नदी में सोने की रेत पाया जाता है, सोने का कण पाया जाता है। लेकिन स्वर्ण रेखा के अलावा आपका एक गारा नदी है और दक्षिण कोयल नदी है, ये तीनों नदी में सोने की रेत पाया जाता है, किसी में थोड़ा कम किसी में ज़्यादा। तो आप याद रखेंगे स्वर्ण रेखा, गारा और दक्षिण कोयल, ये तीनों में सोने की रेत पाया जाता है, ठीक है। और गंगा नदी के बारे में हम नदी के विचार में बताएं कि गंगा नदी जो है झारखंड के साहेब जिला से प्रवेश होकर गुजरती है, मतलब आगे निकल जाती है। इसके बाद ये दामोदर घाटी परियोजना जो है, डीवीसी जो है, दामोदर घाटी जो परियोजना है, ये परियोजना का मुख्यालय कहाँ पे है? जैसे कि झारखंड का पहला, भारत का भी पहला, झारखंड का, नॉट ओनली झारखंड बट ऑल्सो आवर इंडिया, मतलब पूरा भारत का भी दामोदर घाटी परियोजना जो है पहला परियोजना है, तो इसका मुख्यालय जो है कलकत्ता में। आप ध्यान रखेंगे इसका मुख्यालय कलकत्ता में है और इसका भूमि संरक्षण डिवीज़न जो है वो हजारीबाग में है। तो इस तरह से हम लोग जो है झारखंड के आज क्या पढ़े? नदी घाटी परियोजना। इनके अलावा कुछ डैम और हैं जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जब पढ़ेंगे ताप विद्युत में, तो वहाँ पे चर्चा करेंगे। एक बार इसे पुनः रिपीट कर लेते हैं। नदी घाटी परियोजना के लाभ क्या है? सिंचाई, बाढ़ का नियंत्रण, नौका परिवहन, जल विद्युत उत्पादन और मत्स्य पालन। नेहरू जी ने क्या कहा था? बहुत